Formation of differential equation. Differential equation. Differential equation तो इसमें हम लोग बात करेंगे हाउ टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सपोज कर ली कि हमने एक लेट अस कंसीडर इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ लेट अस कंसीडर ये फैमिली ऑफ कर्व मान लेते हैं, सर्कल वाले लेते हैं। ठीक है, ये हमने कोई इक्वेशन ऑफ सर्किल ले ली है। ठीक है, जो कि इसका अगर हम सर्किल पे अब इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आर की पुट करते जाएंगे तो हमें एक फैमिली ऑफ सर्कल्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या कर सकते हैं, अगर इसका ओरिजिन बनाएंगे तो ये क्या है, देखिए ओरिजिन तो इसका यहाँ पर क्या करेगा, सेंटर पर क्या करेगा और रेडियस इसकी क्या हो जाएगी आर। अब जैसे जैसे यहाँ पर रेडियस यहाँ पर क्या है थ्री आर है, अगर यहाँ पर इस रेडियस की जगह पर हम सपोज करें कि आर की जगह पर डी हम सपोज कर लिया तो डी आर इक्वल्स टू 1, तो आप एक क्वेश्चन ऑफ सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सपोज करें आर इक्वल्स टू 2 पुट किया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर आप क्या करेगा 4। ऐसे ही आर इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो ये आपको यहाँ पर जैसे रेडियस बन, तो सपोज करें कि यहाँ पर ये रेडियस बनता है सर्कल। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें रेडियस, तो ये रेडियस 2 का सर्कल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से रेडियस 3 ली है तो ये आपको क्या मिल रहा है, एक फैमिली ऑफ सर्कल मिल गई। क्या मिल रहा है, फैमिली ऑफ सर्कल मिल गई। जैसे ये आपको कर्व दिया होगा, ठीक है, इस कर्व में अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर तो हमने कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू कर दी है। ठीक है, आपको यहाँ से डिफरेंशिएट करना होगा जो भी कर्व दिया होगा, कर्व को जो कर्व होगा आपके पास उस कर्व को उतने ही टाइम, सबसे पहले वर्किंग रूल इसका क्या है, आप जो भी कर्व दिया होगा उसको आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और डिफरेंशिएट उतने टाइम करना है जितने उसमें कांस्टेंट दिए होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, वही आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो इसके हम लोग वर्किंग रूल की बात कर लेते हैं। वर्किंग रूल में क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपको करना है इक्वेशन ऑफ वर्किंग रूल नोट कर लीजिए। वर्किंग क्या करना है, सबसे पहले स्टेप 1 में आपको राइट द इक्वेशन ऑफ कर्व, राइट द इक्वेशन ऑफ कर्व, आपको इक्वेशन ऑफ कर्व राइट करना है। फिर स्टेप 2 में आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएटिव। अब ये कितने टाइम डिफरेंशिएट करना है, ये आपके वेरिएबल के ऊपर डिपेंड डिपेंड करेगा। ठीक है, वन वेरिएबल, अगर वन वेरिएबल है तो वन टाइम डिफरेंशिएट करना है, वन वेरिएबल वन टाइम डिफरेंशिएशन, वन टाइम डिफरेंशिएशन। अगर इसमें ही आपको
टू वैल्यू के बिना देन टू टाइम डिफरेंस टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे वन वेरिएबल वन टाइम डिफरेंशिएशन टू वेरिएबल वन टाइम डिफरेंशिएशन ठीक है। फिर स्टेप थर्ड में स्टेप थ्री आपका क्या आ जाएगा। स्टेप थर्ड में हम लोग राइट करेंगे एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम गेटिंग द इक्वेशन। स्टेप थर्ड में जो हमें एलिमिनेट कर देंगे तो वेरिएबल कांस्टेंट होंगे उससे एलिमिनेट वन कांस्टेंट इज नॉट अफेक्टिंग वैल्यू वन कांस्टेंट arbitrary constant one arbitrary constant arbitrary constant वन arbitrary constant है तो वन टाइम डिफरेंशिएट होगा टू arbitrary constant है तो टू टाइम आपको डिफरेंशिएट करना है। अब आपको एलिमिनेट करना है एलिमिनेट arbitrary constant and negating required differential equation and getting required differential equation। ये आपका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को एक बार हम फिर से रिपीट कर देता हूँ जैसे अगर कोई भी कर्व आपको दिया हुआ है कर देते हैं ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था कर्व का आपको यहाँ पर क्या है अगर कर्व दिया हुआ हमने सपोज कर लिया ये आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल स्क्वायर अगर हम यहाँ पर आर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको एक फैमिली ऑफ कर्व मिल जाएगा। ठीक है फैमिली ऑफ यहाँ पर अगर ये सर्किल की इक्वेशन है तो सर्किल फैमिली ऑफ सर्किल्स की कर्व मिलेंगे आपको। फिर अगर आपको हमें फॉर्मेशन करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का तो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं तो उसको हम फॉलो करेंगे और हम रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज कर लीजिए स्टेप 1 में जो भी इक्वेशन होगा कर्व दिया होगा उस इक्वेशन के कर्व को हम राइट करेंगे। फिर सेकंड स्टेप पे उसको हमें डिफरेंशिएट करना है। अगर उसमें वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो आपको वन टाइम डिफरेंशिएट करना है। अगर टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो आपको टू टाइम डिफरेंशिएट करना है। फिर उसके बाद जो आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को मतलब कि डिफरेंशिएट करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगी उनको आप एलिमिनेट करेंगे वहां से इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। तो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के बाद तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी वही डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है अब हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में we solve question number 1 of exercise 9.3। exercise 9.3 question number 1 say that in each of the exercise 1 to 5 form the differential equation representing the given family of curve by eliminating arbitrary constant a and b। आपको यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट b और c को डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है तो पार्ट a प्लस y पार्ट b इक्वल्स टू 1। स्टेप 1 क्या कहता है राइट इक्वेशन ऑफ कर्व तो इक्वेशन ऑफ कर्व राइट के लिए तो स्टेप 2 कहता है डिफरेंशिएट द इक्वेशन। अब वन यहाँ पर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इस इक्वेशन में 2 है तो आपको डिफरेंशिएट कितने टाइम करेंगे आप 2 टाइम। ठीक है तो देखिए वन टाइम डिफरेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जब एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे आप क्या मिलेगा आपको 1/a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है 1/b के कांस्टेंट है इसको साइड कर ली वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा वाई डैश 1 का डिफरेंशिएशन 0 ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो आपका ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट 0 बन जाएगा प्लस 1/b यहाँ से मिल जाएगा और ये बाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बाई डैश इक्वल्स टू 0 बाई डैश इक्वल्स टू 0 आपका ये डिफरेंशिएशन आ गया बाई डैश इक्वल्स टू 0। देखिए आंसर क्या है बाई डैश 0